साथियों, यूपी पीसीएस और आरओ को लेकर कुछ अपडेट्स हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो मीटिंग 18 अक्टूबर को होती है उसके बाद एक डेट डिसाइड होती है कि एग्ज़ाम जो है 7 और 8 दिसंबर को होने वाला है। ठीक है, 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। ये एक अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, बट ये कहीं न कहीं आयोग की तरफ से एक टेंटेटिव डेट जो है दे दी गई है सरकार के पास। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ और निकल के आती है, जो है कि 915 प्लस सीटें। अब एग्ज़ाम 7 और 8 दिसंबर को हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम 2 दिन में होगा। 2 दिन में एग्ज़ाम होगा तो 2 पेपर बनेंगे और नॉर्मलाइज़ेशन एक बड़ा इश्यू आएगा, क्योंकि जो कट ऑफ निकाला जाएगा वो नॉर्मलाइज़ेशन के बेसिस पे निकाला जाएगा, जिसको लेके बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। इवन 14 अक्टूबर को ट्विटर कैंपेन हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया था। फिर उसके बाद अगले दिन 16 और 15 तारीख को लोगों ने प्रॉपर स्पीड पोस्ट किया, आयोग को लेटर लिखा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं कराना चाहिए, उसके प्रोस एंड कॉन्स बताए। लेकिन जब से 18 अक्टूबर की मीटिंग के बाद से 915 प्लस सीटें डिसाइड हुई हैं, मतलब दिखने में आया है कि 915 सीटें हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी सी सुस्ती आ गई है। मतलब पहली चीज तो ये क्लियर करके आ रही है कि आयोग जो है वो पूरी तरीके से कमर कस लिया है एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट करवाने को। अभी आयोग की नज़र में 7 और 8 दिसंबर एग्जाम कंडक्ट कराने को, 2 दिन में कंडक्ट कराने को। और कहीं ना कहीं आयोग अब जो है पेपर प्रिंटिंग के लिए भी देने की सोच रहा है। और अभी जो है आयोग ने अपनी तरफ से डेट जो है सरकार को दे दी है। अब फाइनल मुहर जो है उसमें योगी जी की लगनी है और मोस्ट प्रोबेबली नोटिफिकेशन जो है मंडे ट्यूसडे में आ जाएगा। लेकिन जो प्रोटेस्ट समझ में आ रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट बन सकता है, जिस हिसाब से 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को लोग बहुत तेजी से एक्टिव हुए थे, लेकिन आज 19 अक्टूबर को देखा गया लोग सुस्ती में पड़े हुए हैं। हाँ, ज़रूर एक प्लान्ड है कि 21 अक्टूबर को लोग आयोग का घेराव करने वाले हैं, आयोग के सामने प्रोटेस्ट करने वाले हैं, बट वो जोश नहीं दिख रहा है जो आज 19 तारीख को जोश दिखना चाहिए, 20 तारीख को दिखना चाहिए, या फिर 18 तारीख को मीटिंग से पहले एक जोश दिखना चाहिए था, लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। अभी लोग ना बटे हुए दिख रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो एक लालच सरकार ने दे दी है 915 प्लस वैकेंसी की, लोग उस लालच में पड़ गए हैं कि भाई इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, प्रोटेस्ट से कुछ मिलना मिलाना नहीं, एग्जाम जब करवाना है आयोग करवाएगा। अब 915 प्लस सीटें हैं तो पहले फोकस करें सीटों पे, क्योंकि पहली बार इतना ज़्यादा सीट आई पिछले 5-6 सालों में। और क्या होगा कि फिर वही 200-300 सीटें आएंगी तो फिर पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप हम पढ़ाई करें। अब लोग बट रहे हैं, जिस हिसाब से बीच में अचानक से लोगों में मोटिवेशन आया था कि नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे थे लगातार, या फिर प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे थे, बट अभी तक चीज़ें यही निकल के आई हैं कि लोग ना थोड़े से सुस्त पड़ गए हैं। और मुझे ये समझ में आ रहा है कि, या फिर लोगों को ये समझ में आने लग गया है कि एग्ज़ाम आयोग पूरी तरीके से रेडी है दिसंबर में कंडक्ट करवाने को। अब वही चीज़ है कि अगर ये प्रोटेस्ट जो है दिवाली तक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा प्रोटेस्ट, या फिर मिड नवंबर तक बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट हो जाएगा, तब डेट जो है बदल सकती है। अदरवाइज आयोग हर तरीके से रेडी है 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट कराने को। वो कोर्ट में भी जो वैकेंसी फंसेगी उसके लिए भी रेडी है, उसने ऑलरेडी ऑर्डिनेंस चेंज करवा लिया है गवर्नमेंट से। तो 1985 वाला एक्ट जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो गवर्नमेंट के पास और आयोग के पास ये कहने के लिए नहीं है कि, मतलब उनके पास ऐसा नहीं हो वैकेंसी कोर्ट में जा सकती है, उस चीज़ को उन्होंने क्लियर कर लिया है। एसओपी बढ़ाने के लिए वो रेडी नहीं है, और सेंटर उनको ऑलरेडी 2 दिन के लिए मिल चुके हैं। जो 49 जिलों से 850 सेंटर की बात कल के जो वायरल स्क्रीनशॉट में था, ठीक है। लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं बच्चे थोड़े थके से लग रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो आरओ वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत लंबा प्रोटेस्ट चला था, वो बहुत ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट हुआ था, बट कन्विंस करने में बहुत समय लग गया था। इस बार क्या है कि वही चीज़ें फिर से स्टार्ट हो रही हैं, लीडरशिप का इशू आ रहा है और कहीं ना कहीं फिर से वही कन्विंसिंग वाली इशू आ रही है। तो बहुत सारे जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनको ऐसा लग रहा है ठीक है 2 दिन में एग्जाम हो जाएगा, कोई बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जो है उससे ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इशू आएगा, 950 वैकेंसी हो जाए, 915 भी जो है 1000 के ऊपर जा सकती है वैकेंसी। अगर इतनी वैकेंसी रहेंगी तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 गुना वैकेंसी, 4 गुना वैकेंसी हर साल की जो वैकेंसी आती थी उससे, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। या फिर हम पढ़ लें, करें क्या, हम क्या हमेशा लड़ाई करें, क्या हमेशा प्रोटेस्ट करें क्या? ऐसे मतलब मैंने आज काफ़ी लोगों से बात किया तो ये समझ में आया कि थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं लोग। अब 2 चीज़ें यही निकल के आ रही हैं कि अगर प्रोटेस्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या निकल के आ रही है कि जो 21 अक्टूबर का डिसाइड है आयोग का घेराव करने का, उसके बाद भी काफ़ी कुछ क्लियर होगा कि
कितना स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट चलने वाला है। और बहुत सारे बच्चे जो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, उनको लग रहा है दिवाली तक वेट करते हैं, एक बार प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है ना 7 और 8 दिसंबर वाला, जिसकी वजह से इनके पास कोई प्रूफ नहीं है कहने के लिए कि 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है। तो वही वायरल लेटर्स या फिर वायरल स्क्रीनशॉट है, उनकी बेसिस पे 7 और 8 दिसंबर की बात हो रही है। बट मीनवाइल गवर्नमेंट या फिर आयोग भी सोच रहा है कि बच्चों का प्रोटेस्ट कितना स्ट्रांग होता है, उसके बाद ही डेट का कंफर्मेशन करेंगे फिर एग्जाम। तो फिलहाल तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि आयोग पूरा रेडी है 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम कंडक्ट कराने को। सरकार ने भी सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, स्कूल सेंटर सब कुछ मिल चुके हैं। अब बात पेपर छपने की आ रही है। दिवाली तक जहां तक है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो आयोग जो है अपनी तरफ से पेपर छपने को दे देगा। ठीक है, 1 महीने पहले पेपर छपने को चला जाता है। तो ये चीजें हो गई। अब वही है कि प्रोटेस्ट आप लोगों को, वही आप लोग या फिर जो लोग प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता हो कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही चीज निकल के आ रही है कि अगर एग्जाम 2 दिन में होगा तो फिर 7 और दिसंबर को कंडक्ट करा लेंगे। इवन अगर एग्जाम 1 दिन में भी कराने की बात आएगी, 1 दिन मतलब कि अगर दिवाली तक क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनेशन नहीं होने वाला है, तो उस समय भी एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराया जा सकता है 8 दिसंबर को। थोड़ा सा एसओपी बढ़ाना होगा या फिर जितने एसओपी हैं उसमें भी एडजस्ट किए जा सकते हैं, कुछ प्राइवेट सेंटर लेके जैसे करके, वो गवर्नमेंट या फिर आयोग का काम है। लेकिन अगर ये चीजें प्रोटेस्ट लंबा चलेगा तो फिर वही है कि 1 दिन में एग्जाम नहीं हो पाएगा। फिर एग्जाम अगर 1 दिन में होना होगा तो मार्च अप्रैल में जाएगा, और एग्जाम 2 दिन में होना होगा तो 7 और 8 अक्टूबर को होगा। यही आपको बताना था। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से रेडी है, आयोग अपनी तरफ से रेडी है। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे प्रोटेस्ट में, उनमें भी थोड़ा सा एक डिमोटिवेशन आ गया है इसके लिए, नॉमिनेशन के लिए प्रोटेस्ट करने का। उनको लग रहा है कि हम पढ़ाई करने से अच्छा है कि 915 सीटें हैं तो हम एक सीट उसमें से ले लें, पढ़ाई कर लें, क्योंकि फिर प्रोटेस्ट करेंगे फिर एग्जाम बढ़ जाएगा। थक चुके हैं बच्चे। 14 मई 2023 को पेपर हुआ था, अगर मान लो प्रोटेस्ट लंबा हो गया तो फिर अप्रैल मई फिर चला, 2 साल बाद प्रीलिम्स होगा। लोगों में इतनी एनर्जी नहीं बची, लोग थक चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि ठीक है जो भी है 2 दिन में ही करवा लो एग्जाम और हम दे देंगे एग्जाम जो भी है। कम से कम 915 सीटें, उसमें से एक सीट तो ले लेंगे हम, नहीं तो फिर तो वही लड़ाई झगड़े में पड़े रहेंगे, कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा एक थकान बच्चों में देखी जा रही है जब से वैकेंसी क्लियर हुई है कि 915 प्लस वैकेंसी। उससे पहले बहुत मोटिवेशन था प्रोटेस्ट को लेके, बट अभी नहीं है लोगों में। अब डिपेंड कैसा रहता है 21 अक्टूबर वाला मूवमेंट जो है। तो यही चीजें हैं। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो लोग मान के बैठे कि एग्जाम मार्च अप्रैल में जाएगा, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, उन लोगों को यही बोलूंगा कि भैया जब तक डेट क्लियर नहीं हो जाती या फिर जब तक बड़ा मूवमेंट नहीं स्टार्ट होता, एग्जाम दिसंबर के आगे नहीं जाने वाला है। गवर्नमेंट और आयोग पूरी तैयारी करके बैठा है दिसंबर में हो। इवन बच्चे भी चाहते हैं एग्जाम दिसंबर में हो। तो 7-8 दिसंबर को एग्जाम हो या फिर 8 दिसंबर को एग्जाम हो, एग्जाम दिसंबर में ही होगा। अभी तक तो 99% चांस यही बन रहे हैं, अनटिल अनलेस बड़ा मूवमेंट या फिर बड़ा प्रोटेस्ट ना हो जाए। ठीक है, जैसा उम्मीद की जा रही थी कि बड़ा प्रोटेस्ट होगा, बट लग नहीं रहा है फिलहाल अभी तक। तो जो अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 19 अक्टूबर है, अभी तक तो ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं लग रहा। 21 अक्टूबर वाला मूवमेंट कैसा होगा वो आगे का डिसाइड करेगा, या फिर दिवाली के बाद क्या चीजें होंगी वो डिसाइड करेगा। फिलहाल अभी तक तो ये चीजें क्लियर है कि एग्जाम दिसंबर में 7 और को कराने की पूरी संभावना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लें, मेंस आंसर राइटिंग के लिए करो, बट 2-3 घंटे 4 घंटे ही मेंस को दो। बट वही चीज है कि पीसीएस में अगर प्रीलिम्स जोन में हो तो प्रीलिम्स जोन में रहो, पढ़ते रहो। जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जीएस के 1 2 3 उनको अच्छे से कर लो, पीसीएस के लिए भी हो जाएगा और यूपीएससी के लिए भी हो जाएगा। अब मैं बाद में आरओ की बात कर रहा हूँ। आरओ में क्या है कि आरओ में से पहले जो गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी या फिर आयोग की पहली प्रायोरिटी जो है वो पीसीएस है। तो पहले 7-8 दिसंबर को ये लोग पीसीएस कराने के प्लान में, उसके बाद इनको समय मिल जाएगा। फिर ये 22 तारीख को अगर इनका एडजस्ट हो जाता है तो 22 तारीख को 2 पाली में एग्जाम हो जाएगा। अदरवाइज 22 और 23 को ये लोग एग्जाम कंडक्ट कराने का सोच रहे हैं। बट जो भी चीजें अभी आयोग जो है आरओ पे बात नहीं कर रहा। जो नोटिफिकेशन आया था दोनों पेपर को मर्ज करके एक पेपर बनाया गया था, उसके बाद से कोई भी बात नहीं हुई है आरओ को लेके। अभी सबकी पहली प्रायोरिटी जो है पीसीएस है। पीसीएस एक साल की साइकिल होती है, लंबी साइकिल चलती है और इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट भी होते हैं और कहीं ना कहीं सरकार को रिक्वायरमेंट होती है एसडीएम डीएसपी की अर्जेंसी पे, इसलिए। और एग्जाम ऑलरेडी डिले हो चुका है, सिर्फ आरओ की वजह से डिले हुआ है, इसलिए लोग पहली प्रायोरिटी पे पीसीएस रख रहे हैं। और जहां तक पूरी उम्मीद है पहले पीसीएस ही होगा। अगर पीसीएस दिसंबर में नहीं होगा तो आरओ भी दिसंबर में नहीं होगा। अगर पीसीएस ही लोग दिसंबर में कंडक्ट करवा लेंगे तो हो सकता है कि आरओ 22 दिसंबर के बजाय एक हफ्ता और बढ़ा के 29 दिसंबर करा लें, फिर जनवरी फर्स्ट वीक में करा लें। बट कहीं ना कहीं ये लोग जो है, अगर पीसीएस दिसंबर में हो जाता तो आरओ भी दिसंबर लास्ट में कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए, सब कुछ करते रहिए, लेकिन पढ़ाई डिस्टर्ब मत होने दीजिए।
दिवाली आएगी, इसमें 4-5 दिन आपका वेस्ट होगा, दशहरे में ऑलरेडी वेस्ट हुआ है, खूब दुर्गा पूजा हुई, खूब घूमा आपने, दिवाली में वही चीज़ होने वाली है, फिर मूवमेंट भी स्टार्ट होगा, तो रोज़ आप फिर से वजह से बीच में 10 दिन पहले परेशान थे कि डेट क्या है, डेट क्या है, आधे से ज़्यादा समय से यूट्यूब पे या फिर सर्चिंग में जाता था डेट क्या फाइनल होने वाली है। वैसा फिर दिवाली के आसपास है, दिवाली के बाद चीज़ें स्टार्ट होने वाली हैं, लोग जिनको मूवमेंट करना है वो लोग मूवमेंट करेंगे, और फिर आप लोग वीडियोस भी बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि क्या फाइनल हुआ, क्या डेट है, इसलिए आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, लोगों से पूछते रहेंगे कि क्या हुआ, क्या डेट हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, दिसंबर में नहीं हो रहा है, मार्च अप्रैल में जा रहा है। तो मीनवाइल अभी बहुत सारे लोग ट्वीट करेंगे कि बहुत सारे लोगों के रामायण की चौपाइयाँ आएंगी, बहुत सारे लोगों का रामबाण सत्य आएगा कि एग्जाम मार्च अप्रैल में जा रहा है, बट हमारा यही मानना है कि जब तक आयोग क्लियरिफाई नहीं कर देता तब तक मान के चलो दिसंबर में एग्जाम है, क्या जाता है, कुछ बिगड़ेगा थोड़ी, अभी तो 1.5 महीने का समय है, तो पढ़ाई कंटिन्यू कर लो, अदरवाइज पढ़ाई रिदम बेकार हो जाएगा, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा, इसलिए पढ़ते रहो। अगर कोई डाउट है, कोई मेंटल से रिलेटेड इशू आ रहा है या फिर कोई और इशू आ रहा है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अगर नहीं ज्वाइन किया है उस पर आप क्वेश्चन पूछोगे, मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, आप कमेंट बॉक्स भी रिप्लाई क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे रिप्लाई करूंगा। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो, बाकी सब सही है, पढ़ते रहो, बस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।